नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चार धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने की बैठक, जनता से फीडबैक लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध की समीक्षा करते हुए चार धाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले साल में भी चार धाम यात्रा को और अधिक बढ़ने वाली है। चार धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, पूर्णागिरि यात्रा सहित प्रदेश के अंदर संपन्न होने वाली विभिन्न यात्राओं के कुशल प्रबंधन और संचालन के लिए आवश्यकता अनुसार यात्रा प्राधिकरण की ओर भी विचार किया जाए। शनिवार को नई दिल्ली से ही वर्चुअल माध्यम से जुड़े सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे प्रत्येक श्रद्धालु को चार धाम के दर्शन करवाना हम सभी की जिम्मेदारी है। गर्मी ने बनाया रिकॉर्ड, हल्द्वानी में 14 साल बाद पारा 41 पार, बाजारों में सन्नाटा, शहर में कर्फ्यू जैसे हालात। कुमाऊं में मौसम का मिजाज जुदा जुदा सा है। पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की फुहारों से मौसम सुहावना बना हुआ, तो वहीं तराई भाबर में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। शुक्रवार को मई का उच्चतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। 15 मई को तापमान 40 डिग्री के बाद शुक्रवार को 41 डिग्री पहुंच गया, जो वर्ष 2011 से अब तक इस माह का सर्वाधिक है। 2016 में 17 मई को सर्वाधिक तापमान 39.5 डिग्री रहा था। पंतनगर कृषि विवि के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया कि शुक्रवार को तापमान ने कई साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। फिलहाल मौसम में अभी कोई बदलाव नहीं है। अगले 4-5 दिन में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। प्रदेश में गर्मी के साथ ही बिजली की बड़ी मांग, मैदानी जिलों में कटौती से लोग परेशान। प्रदेश में गर्मी के साथ ही बिजली की मांग अब रिकॉर्ड 5.5 करोड़ के करीब पहुंच गई है। मैदानी जिलों में गर्मी के बीच कटौती से लोग परेशान रहे। हालांकि यूपीसीएल का दावा है कि अभी कहीं शेड्यूल पावर कट नहीं किया जा रहा है। राज्य में इस बार मई के महीने में ही बिजली की मांग नए रिकॉर्ड की और बढ़ रही है। शुक्रवार को मांग का आंकड़ा 5.4 करोड़ यूनिट से ऊपर पहुंच गया। इसके सापेक्ष बिजली की उपलब्धता 4 करोड़ यूनिट तक की है। यूपीसीएल बाकी बाजार से खरीद रहा है। घर से 200 मीटर दूर झाड़ू में मिला मासूम का शव, मां के सामने उठाकर ले गया था गुलदार। श्रीनगर गढ़वाल विवि के बिड़ला परिसर स्थित बॉयज होटल के समीप एक घर के आंगन से गुलदार मां के सामने ही 3 वर्षीय बच्चे को शुक्रवार रात 9:15 बजे के करीब उठाकर ले गया था, जिसका शव शनिवार सुबह 6:30 बजे के करीब घर से 200 मीटर दूरी पर झाड़ू में मिला। वन विभाग की ओर से शव को पोस्टमार्टम के लिए बैस अस्पताल की मोर्ची में ले जाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डांग क्षेत्र से संटी सिंदरी गाड़ के पास झोपट पट्टी पर रह रहे 3 वर्षीय सूरज पुत्र हरिद्वारी घर के बाहर आंगन में खेला था। तभी पीछे से हमला कर गुलदार ने बच्चे को उठा लिया। प्रदेश में बांधों की जमीन पर अतिक्रमण पर सरकार सख्त समिति बनाए। प्रदेश के सभी बांधों की जमीन पर हुए कब्जों को हटाने को लेकर सरकार सख्त हो गई है। अतिक्रमण का अध्ययन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा सभी बांधों में जमा सिल्ट को भाखड़ा नागल बांध की तर्ज पर हटाया जाएगा। प्रदेश के बांधों के निर्माण के वक्त जो जमीनें थी, उनमें से काफी हिस्से पर अतिक्रमण हो चुका है। इसका संज्ञान लेते हुए अध्ययन समिति गठित की गई है। जल रहे जंगल, विभाग कह रहा 24 घंटे में कुमाऊं में एक घटना। क्या सरकार को फिक्र नहीं? सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही कुमाऊं के जंगलों में आग फिर उग्र हो गई है। सोमेश्वर रेंज में जंगल में लगी आग बुझाने के दौरान वनअग्नि की चपेट में आए एक युवक की मौत हो गई। अगले दिन उसका अधजला शव बरामद हुआ। इस रेंज में अब तक 5 लोगों की जान जंगल में लगी आग की वजह से जा चुकी है। रानीखेत में छात्रावास को और आबादी क्षेत्र तक पहुंची आग पर सेना के जवानों और वन विभाग की टीम ने काबू पाया। रील पर रोक, आस्था, परंपरा और रीति रिवाजों को चोट न पहुंचाने की अपील। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चारों धामों के परिसर में रील बनाने पर रोक सरकार का सही निर्णय और व्यवहारिक निर्णय है। उन्होंने यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने को राज्य की आर्थिकी के लिए सुनहरा अवसर बताया और कहा कि यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सबकी सहभागिता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी यात्रा व्यवस्थाओं की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे ग्राउंड जीरो पर जाकर यात्रियों से फीडबैक ले रहे हैं और ये आमजन और श्रद्धालुओं में उत्साह भरने वाला कदम है।
हाई कोर्ट शिफ्टिंग को लेकर राजनीति, कांग्रेस का भाजपा पर निशाना, कहा कुमाऊं गढ़वाल के बीच दंगल करा रही बीजेपी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय का कहना है कि हाईकोर्ट के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा सरकार ने चुप्पी साधकर उत्तराखंड के दोनों मंडलों कुमाऊं और गढ़वाल के राजनेताओं, अधिवक्ताओं और आम जनता के बीच दंगल कराने का काम किया है। छोटे राज्यों के लिए स्थिति बेहद अफसोसजनक है। जारी बयान में डॉक्टर उपाध्याय ने कहा कि राज्य गठन के समक्ष वृहद मंथन के बाद देहरादून को तत्कालिक राजधानी और नैनीताल में हाईकोर्ट बनाने का निर्णय हुआ था। क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट की स्थापना नैनीताल में की गई। नैनीताल हाईकोर्ट ने ही पूर्व में गोला पार्क क्षेत्र में फुल बेंच स्थापित करने पर सहमति दी थी, जिस पर राज्य सरकार भी सहमत है। यदि किसी कारणवश ये संभव नहीं है तो किच्छा क्षेत्र में हाईकोर्ट स्थापना के लिए सभी आवश्यक दशाएं मौजूद है। हाईकोर्ट का आदेश, राजस्व पुलिस अफसरों की भू माफियाओं से रिश्ते की करे जांच, दंपति के खिलाफ दर्ज केस रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दलित उत्पीड़न के झूठे मामले में न्याय के लिए दर दर भटक रहे दंपति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। साथ ही पुलिस महानिदेशक को भू माफियाओं से साठगांठ करने वाले राजस्व अधिकारियों और बिहरीगढ़ के तत्कालीन थाना प्रभारी की संलिप्तता की जाँच करवाने का आदेश दिया है। यमुनोत्री हाईवे पर हादसा, 17 यात्रियों को लेकर जा रहा वाहन ब्रह्मा खाल के पास सड़क पर पलटा। यमुनोत्री हाईवे पर एक टेम्पो ट्रेवलर ब्रह्मा खाल के पास सड़क पर पलट गया। वाहन में 17 यात्री सवार थे। शनिवार दोपहर को ब्रह्मा खाल के पास हुए हादसे में 5 यात्रियों को हल्की चोटें आई है। चोटिल यात्रियों की स्थिति सामान्य है और सभी को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। फुटपाथ पर बिक रहे काफल के आगे फलों का राजा आम बिक रहा 350 से 400 रुपए किलो तक। बेड़ू पाक को 12 मासा, नरेना काफल पाक को चेता मेरी छेला। ये कुमाऊनी गीत और काफल हर कुमाऊनी व्यक्ति की चाहत है। काफल को आज तक सरकार बाजार उपलब्ध नहीं करा पाई है। ये आज भी पगडंडियों या फिर बाजार में फुटपाथ पर ही बिक रहा है। इसके बावजूद काफल ने फलों के राजा आम को ढेर कर दिया है। बाजार में इस समय मौसमी फल छाए हुए हैं, मगर बात चाहे स्वाद व पसंद की हो या फिर कीमत की, पर्वतीय क्षेत्र में आने वाले काफल, आड़ू, पल्म, खुमानी आदि फल अन्य फलों पर हावी है। काफल की कीमत ने तो सभी फलों को पीछे छोड़ दिया है। काफल आम से 5 गुना ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। तो डार्क नेट से भेजा गया पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाला मेल, पुलिस को मिले सुराग। पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जहां पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, वहीं पुलिस की तकनीकी टीम डार्क नेट से तो धमकी भरा मेल नहीं भेजा गया है, इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब तक हुई जांच में कुछ सुराग मिले हैं, जिस पर काम किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस के साथ ही SOG और साइबर टीम लगी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस टीम जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर सकती है। चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने नैनीताल पहुंचे सैलानियों की भारी भीड़। पार्किंग पैक, भीमताल में जाम में फंसे रहे पर्यटक। सरोवरी नगर में पर्यटक सीजन के वीकेंड पर पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। कारोबारियों को उम्मीद है कि पर्यटक के आने का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहेगा। पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से बाजारों में भी रौनक है। शुक्रवार को हल्द्वानी, भवाली व कालाडूंगी मार्ग से करीब 2500 वाहनों की शहर में एंट्री हुई। पार्किंग सुविधा मिलने की वजह से पर्यटक वाहनों को रूसी बाईपास व नारायण नगर में रोकने की नौबत नहीं आई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।